हेलो दोस्तों, आपका गणित विद आरजे में स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का मॉडल पेपर हल करेंगे जो नवीन पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित रहेगा। तो चलो दोस्तों, हम मॉडल पेपर हल करते हैं। हल करने से दोस्तों पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए भाई दोस्तों, पहला प्रश्न है, दीवार के सहारे सीढ़ी लगाने पर सीढ़ी तथा दीवार के मध्य बनने वाला कोण। अब मान लीजिए एक दीवार है और दीवार के सहारे हम एक सीढ़ी लगाते हैं, तो दीवार और सीढ़ी के जो मध्य कोण बनेगा वो आपका भैया न्यून कोण रहेगा। क्या रहेगा? न्यून कोण। तो इसमें ऑप्शन आपके दिए है, अ दिया है समकोण, ब दिया है न्यून कोण, स दिया है अधिक कोण और दे दिया है सरल कोण। तो आपका उत्तर हो जाएगा न्यून कोण, ब आपका सही उत्तर रहेगा। दूसरा प्रश्न दिया है भैया, यहाँ एक एक सेमी खाने वाला एक ग्रिड दिया गया है और इस ग्रिड पर 5 सेमी लंबाई और 4 सेमी चौड़ाई वाला एक आयत बनाकर उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, मैंने आयत इसमें बना लिया है और एक को जो खाना है 1 सेमी का है। तो यहाँ देखिए, इसमें खाने आप गिन लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल पहले हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, तो क्षेत्रफल देखिए क्या होगा इसका। क्षेत्रफल देखिए क्या होगा, क्षेत्रफल क्या है कि ये कह रहा है एक कॉलम कितने का है? 1 सेमी का है। तो इसकी लंबाई कितनी दी है भैया? तो लंबाई दी है 5 और चौड़ाई कितनी दी है? 4। चौड़ाई कितनी दी है? 4। तो आप कॉलम गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो ऊपर कितने है? 5। साइड में कितने है? 4। तो 5 और 4 आप सीधा L इंटू बी भी कर सकते हैं, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, यानी 5 और गुणा में करेंगे 4। 5 गुणा 4 करेंगे, 5 गुणा 4 कितना होता है? 20। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसका हम परिमाप निकालते हैं। परिमाप क्या होता है देखिए, इसका परिमाप देखिए, परिमाप क्या होता है। तो परिमाप इसका क्या होगा? परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर का माप। तो ऊपर कितने कॉलम दिए है? 1 2 3 4 5 और साइड में कितने दी है? 4। 1 2 3 4। तो नीचे भी 5 है और ऊपर भी 5। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों ओर का माप। तो ऊपर नीचे भी 5 और ऊपर भी 5 और साइड में 4 और साइड में 4। 5 और 5 कितने हो गए? 10 और 4 और 4 कितने हो गए? 8। और 10 और 8 कितना हो गया? 18। तो आपका सिंपल रूप में परिमाप कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। लेकिन आप दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? सूत्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे सूत्र क्या है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब सूत्र लगा के कर सकते हैं। 2 गुणा लंबाई कितनी है? 5 प्लस 4। 5 और 4 कितने हो गए? तो 5 और 4 हो गए भैया 9 और 9 को 2 से गुणा कर दिए। 9 गुणा 2 कितना होगा? तो 9 गुणा 2 आपका हो जाएगा 18। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 18। चलो दोस्तों आगे देखिए, आगे क्या है। तो आगे भैया प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक आपका 3। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, दी गई त्रिविमीय आकृतियों का समतल पृष्ठीय जाल बनाइए। अब समतल पृष्ठीय इसका हमें जाल बनाना है, तो ये मैंने ऊपर पहले से इन आकृतियों को आपको बना के दिखा दिया है। अब इनको आकृतियों को हम खोलते हैं। देखिए पहला आकृति क्या दिया है? बेलन का दिया है। क्या दिया है? बेलन का। तो पहली आकृति दी है बेलन की। किसकी दी है? बेलन की। तो पहली आकृति देखिए किसकी दी है? बेलन की। तो हम बेलन यहाँ बनाते हैं। मैं यहाँ जैसे एक बेलन बनाता हूँ, तो बेलन का समतल रूप क्या होगा? कुछ इस प्रकार का होगा, है ना।
खुला रूप किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा, है ना। जैसे ये मैंने बनाया और ये इसका क्या बन जाएगा, इस प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, खुला रूप, है ना। आगे क्या दिया है, यानी कि 4 साइड तो इसकी आयत के रूप में खुल जाएगी, 2 सिरे अलग अलग खुल जाएंगे। दूसरा क्या दिया है, तो दूसरा दिया है आपको घन दिया है, घनाभ दिया है। तो घनाभ हम इस प्रकार से खोलेंगे, है ना, 1 2 3 और 4, 4 तो इसकी साइड खुल जाएगी, और ऊपर वाला सिरा है तो ऊपर वाले सिरे को ऊपर खोल दो, और नीचे वाला सिरा है तो नीचे वाले सिरे को नीचे खोल दो ऐसे। तो इस प्रकार से ये दूसरा भी आपका समतल पृष्ठीय जाल के रूप में खुल जाएगा। तीसरा क्या दिया है, तो तीसरा आपका दिया है शंकु। तो शंकु को हम खोलते हैं। शंकु किस प्रकार से खुलेगा, शंकु इस प्रकार का है, तो इसको यदि हम खोलना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शंकु को ऐसे खोलेंगे और फिर इसका सिरा नीचे वाला खोल देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, खुला रूप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ यदि आपको बनाना है तो आप पहले त्रिभुज बना दीजिए, उसके पास में नीचे वाला सर्कल ऐसे गोल करके और इसको ऐसे बना दीजिए, है ना। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया है। प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया है, देखते पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 क्या दिया है। तो प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया है, दिए गए भवनों के नक्शों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये नक्शा दिया है, इस नक्शे में कुछ बीच में एरो ऐसे बना हुआ है, इस एरो बना हुआ है, ऊपर कह रहा है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यहाँ मुख्य द्वार बना है वो किस दिशा में बना है, पूर्व दिशा में, और इसमें शयन कक्ष 1 और शयन कक्ष 2 दिए है, और शयन कक्ष 1 की लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर और शयन कक्ष 2 की लंबाई दी है 15 सेंटीमीटर, और इधर इसकी चौड़ाई दी है 12 सेंटीमीटर, और नीचे दिया है बैठक कक्ष जिसकी आपको लंबाई दी है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी आपको क्या दी है 16 सेंटीमीटर। और इसके बाद में आपको दिया गया है रसोई घर, और रसोई घर की चौड़ाई आपको दी है 8 सेंटीमीटर। कितनी दी है, ये रही 8 सेंटीमीटर। क्या दी है, 8 सेंटीमीटर। तो आगे देखिए प्रश्न कहाँ दी है, प्रश्न पढ़ते हैं और जो उत्तर है वो हम देते हैं। पहला प्रश्न पूछा है हमसे कि मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बैठक कक्ष कौन सी दिशा में है। मुख्य जो द्वार है उससे यदि हम प्रवेश करते हैं तो हमारा बैठक कक्ष है वो कौन सी दिशा में पड़ता है। तो बैठक कक्ष कौन सी दिशा में पड़ेगा, देखिए बैठक कक्ष हमारी किस दिशा में पड़ेगा। तो जैसे हम मुख्य द्वार से इधर से मान लीजिए हम अंदर घुसते हैं, तो हमारा जो बैठक कक्ष किस दिशा में होगा, तो बैठक कक्ष किस दिशा में होगा, तो बैठक कक्ष हमारा पश्चिम दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा, है ना, पश्चिम। और देखिए उत्तर है, यहाँ देखिए यहाँ से यदि हम अंदर आते हैं तो ये हमारा इस सिरों के पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण के मध्य है, तो हम लिखेंगे उत्तर इसका क्या लिखेंगे, पश्चिम व दक्षिण, पश्चिम व दक्षिण दिशा की ओर होगा। दूसरा प्रश्न दिया है रसोई घर की लंबाई मीटर में बताइए। अब रसोई घर की लंबाई मीटर में बताइए, लंबाई बतानी इसकी मीटर में। तो लंबाई देखिए क्या है, रसोई घर, तो रसोई घर की ऊपर देखिए शयन कक्ष की लंबाई यदि 15 दी है, तो रसोई और शयन कक्ष समकक्ष है एक दूसरे के, तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, 15 होगी। अब 15 ये सेंटीमीटर दिया है, इसे हमें क्या बनाना है, मीटर बनाना है। तो सेंटीमीटर 15 क्या दिया है हमें, सेंटीमीटर दिया है, इसे हमें क्या बनाना है, मीटर में। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को हमें क्या बनाना है, मीटर में। हम 15 में 100 का क्या लगा देंगे, भाग, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 0.15 मीटर, 0.15 मीटर, है ना। तो दूसरे का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0.15 मीटर।
तीसरा प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, भवन में खिड़कियों की कुल संख्या कितनी है? तो भवन में खिड़कियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ जो ब्लैक डॉट में बनी हुई है वो सारी इसकी क्या है? खिड़कियां हैं। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी है? 11 खिड़कियां बनी हुई है। तो हमारे यहाँ इसका उत्तर कितना हो जाएगा? तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा 11। तो कुल संख्या कितनी बनी हुई है? 11 बनी हुई है। भवन में किस कक्ष का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अब किस कक्ष का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो देखिए भवन में किस कक्ष का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यहाँ देखिए सभी में 12 पहला जो बैठक शयन कक्ष है इसका 12 है, लंबाई भी 12 है और चौड़ाई भी 12 है। दूसरा जो शयन कक्ष है इसमें लंबाई 15 है और चौड़ाई 12 है। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है बैठक कक्ष। तो बैठक कक्ष है इसकी 16 ही लंबाई है और 16 ही क्या है? चौड़ाई है। तो ये वाला भाग होगा ना, ये हमारा क्या होगा? बड़ा। तो बड़ा होगा। और दूसरा जो दिया है रसोई घर, उसकी हमें सिर्फ क्या दी है? चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दी है और लंबाई 15 है। तो हमारा सबसे जो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा कक्ष होगा? तो हमारा होगा बैठक कक्ष। कौन सा होगा? बैठक कक्ष। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैठक कक्ष। आगे प्रश्न क्रमांक 5 दिया है। यहाँ देखिए इसमें सभी के अंक भार भी दिए है। जो आगे के जो प्रश्न दिए है वो किस आधार पर आए हैं? संख्या ज्ञान की समझ। अंक भार इसमें 9 नंबर की प्रश्न है। तो पहला प्रश्न दिया है आपको, प्रश्न क्रमांक 5, 69,079 को अंकों में लिखिए। 69,079, 69,079। तो आपका ऑप्शन नंबर से इसका आपका क्या होगा? सही होगा। आगे प्रश्न क्रमांक 6 दिया है। प्रश्न क्रमांक 6 दिया है, 3 रोटियों को 5 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को रोटियों का कितना हिस्सा मिलेगा? 3 रोटी है और 5 बच्चे हैं। 3 रोटी 5 बच्चे, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी आएगी? तो रोटी कितनी हमारे पास? 3 है और बच्चे कितने हैं? 5 है और इन बराबर इन दोनों को बांटना है। तो हमारी क्या भिन्न बन जाएगी? तो एक बच्चे को कितनी होगी? तो एक बच्चे को होगी 5/3। क्या बन जाएगी? 5/3। हमारा से ऑप्शन इस पे क्या होगा? सही होगा। आगे प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 पूछा है हमसे, कितने दशांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाएंगे? कितने दशांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाएंगे? तो आपके ऑप्शन दिए है, अ दिया है 0, 1, ब दिया है 100, स दिया है 10, दे दिया है 1000। तो प्रश्न में कहा है कि कितने दशांश मिलकर, कितने दशांश मिलकर क्या बनाएंगे? एक इकाई। तो 10 दशांश मिलकर आपकी क्या बनाएगी? एक इकाई। तो यहाँ आपका से ऑप्शन क्या रहेगा? सही। आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा है, इसमें आपके 2 प्रश्न दिए हैं प्रश्न क्रमांक 8 में, जिसमें पहला दिया है अंकों 4 6 4 6 0 7 2। संख्या क्या दी है हमें? तो हमें संख्या दी है 4 6 0 7 और 2। अब इसमें हमें क्या करना है? प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी
एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें सबसे बड़ा कौन है? 7, तो 7। इसके बाद में कौन है? 6, तो 6। इसके बाद में कौन है? 4, तो 4। इसके बाद में कौन है? 2, तो 2। इसके बाद में कौन है? 0, तो 0। फिर पूछा है सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बनाने में हमें ध्यान रखना है, यदि हम ऐसे बनाते हैं 0, 2, 4, 6, 7, तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। अब इसका सही क्या होगा? तो सही देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम रखेंगे 2, इसके बाद में 0, इसके बाद में 4, इसके बाद में 6, इसके बाद में 7। ये हमारा क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? सही। आगे देखिए आगे क्या दिया है। तो आगे दिया है दी गई संख्याओं में 53,471, 53,417, 53,741, 53,714 और 54,371 को अवरोही क्रम में लिखिए। क्या दिया है? अवरोही। अवरोही। अवरोही देखिए कितने शब्द है? तो शब्द हमारे कितने हैं? 4 शब्द है। इसका मतलब क्या है? तो हमें बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो बड़े से छोटे क्रम में कैसे लिखते हैं? देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा? 54,317। इसके बाद में जो संख्याएं हैं, इसके बाद में क्या दी है? इसके बाद में हमारी संख्या आ जाएगी 53,741। इसके बाद में हमारी आएगी 53,714। इसके बाद में आ जाएगी आपके 53,471। और इसके बाद में ये वाली आएगी 53,471। इसके बाद में आ जाएगी आपकी 53,417। इस प्रकार से आप अवरोही क्रम में से लगा सकते हैं। यहाँ थोड़ी जगह कम थी लिखने में, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 2 दिया है। दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। जो संख्याएं दी है वो क्या है? तो संख्याएं हैं 70,735, 70,075, 50,770, 5,007 और 77,057। तो सबसे छोटी क्रम यहाँ लिखा है आरोही। और आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े रूप में। तो सबसे पहले आप लाएंगे 5,007। इसके बाद में कौन आएगा? तो इसके बाद में आपका आ जाएगा, इसके बाद में इससे जो बड़ी संख्या है, तो इससे बड़ी संख्या है 50,770। इसके बाद में आ जाएगा आपका, आ जाएगा इसके बाद में 70,075। इसके बाद में आपका आ जाएगा 70,735। इसके बाद में आ जाएगा 77। इधर नहीं दिख रहा है तो इधर लिख लेते हैं 77,057। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा लिखने में छोटी जगह है, तो आप इसी के अंदर आपको उत्तर लिखने होते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, इसी के अंदर इनके उत्तर लिखने होते हैं। ऑप्शनों के अंदर ही इनके उत्तर लिखने होते हैं। आगे देखिए, आगे दिया है हमें संक्रिया की समझ, जो हमारा 25 नंबर का परीक्षा में आने वाला है। नवीन पाठ्यक्रम के आधार पर 25 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो 25 नंबर के आएंगे तो इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है
खाली बॉक्स में सही संक्रिया भरिए। खाली बॉक्स में सही संक्रिया भरनी है। तो दी है हमें 368 और यहाँ कुछ खाली स्थान दिया है। इसके बाद में दिया है 0 और फिर बराबर में जो उत्तर आया है हमारा कितना आया है, 0 आया है। तो यहाँ हम किस संख्या को किस चिन्ह का प्रयोग करें कि उत्तर 0 हो जाए। तो यहाँ गुणा का हम प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इसमें ऑप्शन दोनों ही दिए है, भाग भी दिया है और गुणा भी दिया है। तो हम यहाँ गुणा रखते हैं और वह ऑप्शन हमारा वहाँ क्या होगा, सही उत्तर होगा। आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे पूछा है कि हरियाली राजस्थान अभियान के अंतर्गत एक गांव में 5,662 कितना दिया है, 5,662। थोड़ा यहाँ तो बड़े बड़े लिख लेते हैं, 5,662। इसके बाद ये क्या दी है, 5,662 आपको दी बबूल। इसके बाद में दिया है 8,707 नीम। इसके बाद दिया है 3,008 आपको दिए है शीशम। प्रश्न में आगे पूछा है पेड़ लगाए गए हैं, बताइए उस गांव में कुल कितने पेड़ लगाए हैं। तो इनका हमें क्या करना है, जोड़। तो जोड़ कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 7, 2 में 7 जोड़ा 9, 9 में 8 जोड़ा, 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17, 17 का 7 हासिल गया 1, 6, 0, 0 तो कितना हो गया 6 और 6 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा 7, 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 का 3 हासिल गया फिर से 1। अब 5 8 कितना हो गया, 5 और 8 हमारा हो गया 13, 13 में 1 जोड़ा 14, 14 में 3 जोड़े 17। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा 17,377। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 17,377। आगे प्रश्न क्रमांक दिया है हमें 11। 11वें प्रश्न में पूछा है एक न्यून पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाव कीजिए। क्या पूछा है, एक न्यून पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से। तो एक न्यून पूर्वेण का अर्थ होता है आगे वाली संख्या में, आगे वाली संख्या में एक कम करना क्या कहलाता है, एक न्यून पूर्वेण कहलाता है। और प्लस का है परम मित्र, तो परम मित्र क्या होता है, 1 का परम मित्र 9, 2 का परम मित्र 2 का परम मित्र होता है आपका 8, 3 का परम मित्र तो 3 का परम मित्र 7, 4 का परम मित्र तो 4 का परम मित्र 6, 5 का परम मित्र तो 5 का परम मित्र 1, 5 का परम मित्र आपका होता है 5। तो ये हो गए परम मित्र। अब हम इसे हल करते हैं। तो हल देखिए क्या है, अब 3 में से 6 नहीं घट रहा है। यदि 3 में से 6 नहीं घट रहा है तो हम 6 का क्या निकालेंगे, परम मित्र। और 6 का परम मित्र कितना होता है 4, और 6 में का परम मित्र कितना होता है 4, और 4 को आप 3 में जोड़ दीजिए तो 3 और 4 कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। आगे ये नहीं घट रहा था, आगे जो 4 है इसके नीचे क्या लग जाएगा, जो ये 4 लिखा हुआ है इसके नीचे क्या लग जाएगा, एक न्यून की बिंदी लग जाएगी नीचे। तो 4 में 1 कम हुआ तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 में 7 नहीं घट रहा है तो 7 का परम मित्र, और 7 का परम मित्र कितना होता है 3, 3 आप जोड़ दीजिए 3 में, 3 और 3 कितने हो गए, 3 और 3 हो गए 6। अब नहीं घट रहा है तो आगे वाली संख्या कौन है 8, 8 के नीचे क्या लग जाएगा एक न्यून। अब 8 में 1 कम किया कितना हो गया 7, और 7 में से 3 घटाए तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। तो यही उत्तर आपका हो जाएगा 467, इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ न्यून में ध्यान देना है कि जो बिंदी होती है उन बिंदियों का क्या करना है, हमें सही प्रयोग करना है। संख्या के नीचे लगेगी न्यून में, और एकाधिक में नीचे वाली संख्या के ऊपर लगती है।
चलो दोस्तों, आज के लिए इतने ही प्रश्न। आगे वाले वीडियो में हम पीछे वाले जो प्रश्न रहे हुए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।